कैंसर सर्वांगीण मार्गदर्शन भाग 30 वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे। तो ये जो वेबसाइट रहेगी उसमें अगर आप थोड़ा गहराई में जाकर कुछ मार्गदर्शन चाहते हैं और जिस पैथी से चाहते हैं, चाहे एलोपैथी हो, आयुर्वेद हो, होम्योपैथी हो या योग के बारे में कुछ जानना चाहते हो, काउंसलिंग के बारे में कुछ जानना चाहते हो, तो आप उनसे सलाह ले सकते हैं। वो कॉन्टैक्ट डिटेल्स वहीं पे उपलब्ध होंगे। इसमें एक मेंबरशिप भी है। अगर आप 1 बरस के लिए आप हमारी मेंबरशिप ले लेते हैं तो वो नॉमिनल चार्ज पे होगी और उस मेंबरशिप के जरिए जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनसे आप 10% कंसेशन पर चिकित्सा पा सकते हैं। तो जो भी उनके कंसल्टिंग चार्जेस रहेंगे, जो भी उनके दवाइयों के चार्जेस रहेंगे, वो हम डिस्प्ले करेंगे कि इतने इनके चार्जेस है। और फिर अगर आप मेंबर बनते हैं हेल्थ सीकर करके तो आपको उसके ऊपर 10% कंसेशन इस प्रकार का मिलेगा। अगर आप मेंबर नहीं बनते हैं तो उनको जो रेगुलर चार्जेस है वो आपको देने पड़ेंगे। लेकिन ज़्यादातर देखा जाता है कि बहुत दिनों तक चिकित्सा चलती रहती है और फिर मेंबरशिप लेना अच्छा होता है, फ़ायदेमंद होता है। मैंने ये कंसेप्ट 10 बरस पहले भी चलाई थी और एक सोरियासिस का मरीज मेरे पास आया था और उसने पहले ही 5 बरस का मेंबरशिप ले लिया। उसकी ट्रीटमेंट 3-4 बरस तक चलती रही। उसमें सारे पंचकर्म भी किए गए, वमन, विरेचन, रक्त मोक्षण वगैरह, और उसको काफ़ी फ़ायदा उस स्कीम का मिला। उसने जो मेंबरशिप की फीस दी थी उसके मुकाबले में या उसके बदले में उसको कई हज़ारों का फ़ायदा इस प्रकार का हुआ। तो आप सोच लीजिए कैसे करना है, क्या करना है इस प्रकार से। और फिर उसमें कैंसर के प्रकार के अनुसार, जैसे ब्रेस्ट कैंसर हो, लंग कैंसर हो, कोलन कैंसर हो, प्रोस्टेट कैंसर हो वगैरह वगैरह, उनकी जानकारी रहेगी। उनमें क्या क्या तरीके अपनाए जाते हैं, आधुनिक वैद्यक में क्या क्या किया जाता है, आयुर्वेद में किस प्रकार से चिकित्सा की जाती है। आयुर्वेद की चिकित्सा वैसे इंडिविजुअल बेस्ड इसी प्रकार की होती है। हर व्यक्ति को अलग मानकर चिकित्सा रहती है। उसका खान पान कैसा है, उसकी रहन सहन कैसी है, पहले कौन से रोग हुए हैं, अभी की कंडीशन क्या है, इन सभी के आधार पर आयुर्वेद की चिकित्सा निर्भर रहती है। और वो थोड़ा देखना पड़ेगा कि हर व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग चिकित्सा होगी। वैसी परिस्थिति होम्योपैथी में है। एलोपैथी में तो रोग के प्रकार के अनुसार, उसका जो सेल टाइप है उसके अनुसार केमोथेरेपी वगैरह डिसाइड की जाती है। सबसे अहम मुद्दा इसमें यह है कि केवल केमो, रेडिएशन या सर्जरी इस करने से बात नहीं बनेगी। अगर आपको मूल रूप से कैंसर में उपचार चाहिए तो आपको लाइफस्टाइल बदलनी पड़ेगी, आपको नैसर्गिक खाना खाना पड़ेगा और इम्यूनिटी बढ़ाने के हिसाब से कुछ प्रयास करने पड़ेंगे। और सबसे अहम मुद्दा है कि आपकी मानसिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए। ज़्यादातर मौत डिप्रेशन के कारण हो जाती है कि कुछ भी सामने नहीं दिखाई देता, मार्ग कैसे आगे चले इस प्रकार से। और फिर उस डिप्रेशन से रोग बढ़ता है और रोग बढ़ने से मृत्यु होती है। तो वास्तव में ये जो स्ट्रेस लेवल है, मानसिक तनाव है, उसके जरिए नुकसान ज़्यादा होता है। कैंसर के जरिए जितना नुकसान होता है उससे भी कई ज़्यादा नुकसान उस स्ट्रेस की वजह से, डिप्रेशन की वजह से होता है। इसलिए हमने इसमें काउंसलर का भी एक रोल रखा है। इसके बारे में आगे बात करेंगे।